Good morning, students. Next topic is homologous series. What is homologous series? It is a family of organic compounds having similar structure and similar chemical properties, in which adjacent members differ in their molecular formula by CH2, and the different members of the series is known as homologs. तो इसको हम डिस्कस करते हैं एल्केन फैमिली के साथ। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो स्टार्ट करते हैं इसको n=1 के साथ। फर्स्ट मेंबर के साथ मीथेन, ये हो जाएगा CH4 विद 2 कार्बन, इथेन C2H6। मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम इसको कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 प्रोपेन, 3 कार्बन C3H8 CH3 CH2 CH3। ओके, नेक्स्ट ब्यूटेन में 4 कार्बन, ये हो गया C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन 5 कार्बन C5H12 CH3 CH2 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 CH3। ओके, तो ये तो हो गया एल्केन फैमिली के मेंबर्स। अगर आप एल्केन फैमिली के मेंबर्स को देखें तो इनके जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं जैसे मीथेन और इथेन, इन दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला कितना डिफरेंट है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दैट इज बाय CH2। सेम इन दिस केस प्रोपेन और इथेन, ठीक है। कितना डिफरेंस है CH2 का, आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से भी देख सकते हो। यहाँ पे CH3 और प्रोपेन में CH3 CH2 CH3, इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो सिर्फ CH2 का। ओके, तो सेम प्रोपेन और ब्यूटेन में भी डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ब्यूटेन एंड पेंटेन डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन इन देयर मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, अगर हम इनका मोलिकुलर मास चेक करें तो मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होता है, मीथेन CH4 1 × 12 + 4 × 1, ये हो जाएगा 12 + 4 16 यूनिफाइड मास। ऐसे हम अगर इथेन का सॉल्व करें तो 2 × 12 + 6 × 1, ये हो गया 24 + 6 30 यूनिफाइड मास। देन नेक्स्ट इज प्रोपेन C3H8, ये हो जाएगा 3 × 12 + 8 × 1, 36 + 8 हो गया 44। तो अगर हम देखें इनमें जो मोलिकुलर मास का डिफरेंस है वो कितना है, 14, difference of 14 units. Okay, it means it is a mass of 1 carbon and 2 hydrogen. So this is the homologous series of alkane, जिसका फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन, नेक्स्ट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ऐसे ही हम एक और फैमिली डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज एल्कीन, ठीक है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा इथीन, मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ऐसे नेक्स्ट मेंबर प्रोपीन, 3 कार्बन्स C3H6 CH3 CH double bond CH2, butene 4 carbons double bond C4H8 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी आप देखिए कि इनमें इथीन और प्रोपीन में कितना डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, और प्रोपीन और ब्यूटीन में भी डिफरेंस कितना है, CH2 का ही है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या इनमें मॉलिक्यूलर जो मास है वो भी 14 का डिफरेंस ही है। तो C2H4 का पहले मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करते हैं। 2 × 12 + 4 × 1 इज इक्वल टू 24 + 4 इज इक्वल टू 28 यूनिफाइड मास। ऐसे ही प्रोपीन को सॉल्व करते हैं। C3H6 3 × 12 + 6 × 1, ये हो गया 36 + 6 42 यूनिफाइड मास। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 14 मास का। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट फैमिली को और डिस्कस करते हैं अब एल्काइन की। एल्काइन भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसका फॉर्मूला था CnH2n-2। ओके, तो इसका फर्स्ट मेंबर लिखते हैं इथाइन। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C2H2 दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन C3H4 that is CH3 C triple bond CH, butane C4H6 CH3 CH2 C triple bond CH। अब इस केस में भी देखिए जो इसके एडजेसेंट मेंबर्स हैं जैसे इथाइन और प्रोपाइन, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन CH2। अगेन प्रोपाइन और ब्यूटाइन में भी डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दे अगेन डिफर बाय CH2। अब मॉलिक्यूलर मास भी चेक करते हैं इसका। C2H2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 × 12 + 2 × 1, 24 + 2 इज इक्वल टू 26। और प्रोपाइन C3H4 है, 3 × 12 + 4 × 1, ये हो जाएगा 36 + 4 इज इक्वल टू 40 यूनिफाइड मास। ओके, नेक्स्ट इज characteristics of homologous series. All the members of a series can be represented by same formula. For example, all the members of alkene series represented by formula CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। Any two adjacent members differ in their molecular formula by CH2। अगर हम फर्स्ट मेंबर एल्कीन का लिखते हैं दैट इज मीथेन CH4, और उसका नेक्स्ट मेंबर क्या है, ईथेन C2H6। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट अगर हम एल्कीन का फर्स्ट मेंबर लिखते हैं दैट इज C2H4 इथीन, C3H6 प्रोपीन, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय CH2। और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर C2H2 इथाइन, C3H4 प्रोपाइन, डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है तो मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा,
1 carbons means 1 into 12, 2 hydrogen 2 into 1, ये हो गया 14. It means the difference in the molecular mass of any two adjacent member is 14 units. And all the members of homologous series have similar chemical properties, and the members of series have show gradation in physical properties as the molecular mass increases. For example, melting and boiling points increase with increasing molecular mass. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. सो existence of an element in two or more form which have different physical properties but identical chemical properties is known as allotropy, and the different forms are known as allotropic form or allotropes. कार्बन्स के 3 allotropes होते हैं, that are diamond, graphite and fullerene. All these allotropes are the purest form of carbon. They have same chemical properties. Carbon on burning gives carbon dioxide, and as you know कि वो carbon dioxide lime water क्या कर देता है, milky. And physical properties of these allotropes of carbons are different due to different arrangement of carbon atoms. In diamond, each carbon atom is attached to 4 other carbon atoms by strong single covalent bonds which are 154 picometer long. अब डायमंड की स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे हर एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 4 अदर कार्बन एटम के साथ, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4, 1 2 3 और 4. और जो कार्बन कार्बन लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर. और एंगल कितना है यहाँ पे, 109 डिग्री 28 मिनट्स. आप इस कार्बन को देखिए, ये भी कितने कार्बन से अटैच है, 4 1, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4. सेम विद दिस कार्बन, 1 2 3 4. दिस कार्बन ऑल्सो अटैच विद 4 कार्बन. ऐसे ही आपका हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता जाएगा, 4 के साथ. यहाँ पे अगर कार्बन है तो ये भी आगे अटैच होगा और कार्बन के साथ, ताकि वैलेंसी कार्बन की कितनी हो जाए, 4. और दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स गिव्स इट रिजिड 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या है इस स्ट्रक्चर के बेस पे. ड्यू टू 3-dimensional network structure, it is the hardest substance. Now, carbon atoms are closely packed, therefore high density. A large amount of energy is required to break network structure of diamond, therefore melting point is very high. In diamond, each carbon is attached to 4 other carbon atoms, so there is a no free electron. It means diamond is bad conductor of electricity. Diamonds are transparent. Due to hardness, diamond is used for cutting glass and it is used for making gems. नेक्स्ट जो हमारे पास एलोट्रोप है इसका कौन सा है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है. इट अकर्स इन नेचर and it is prepared artificially from carbon in electric furnace at high temperature. Now, in graphite, each carbon is bonded to 3 other carbon atoms, and one of these bond is double bond to satisfy the valency of carbon. In graphite has a 2-dimensional sheet-like structure, और जो ये sheets हैं they are held together by weak van der Waals force of attraction. इसमें कार्बन कार्बन में लेंथ कितनी है, दैट इज 141.5 पिकोमीटर.
और जो शीट्स हैं उनके अंदर का डिस्टेंस कितना है 340 पिकोमीटर। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज लो डेंसिटी, कार्बन एटम्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। नेक्स्ट है कि सॉफ्टनेस, वेरियस शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय weak force of attraction, therefore one sheet can slide over other, and this makes graphite soft and good lubricant. Now in this case fourth electron is free to move, that's why it's a good conductor of electricity. So it is used to make electrodes, and due to its softness it is used as a lubricant, and it is also used for making lead pencils. लास्ट हमारे पास एलोट्रोप फुलरीन कार्बन का। फुलरीन्स आर न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स, और जो 60 कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज कैसे हैं, दे आर अरेंज्ड इन 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग। जैसे फुटबॉल में अरेंजमेंट है रिंग्स का, ऐसे ही कहते हैं कि फुलरीन में भी कार्बन के एटम्स का अरेंजमेंट है 6 मेंबर रिंग में और 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में। देयर आर 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग। सो इसका नेम क्या है, बकमिस्टर फुलरीन, आफ्टर द नेम ऑफ आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिस्टर फुलर। ओके,